आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके, मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। इन दोनों की बड़ी खबर बुंदेलखंड के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं, उनकी पद यात्रा जो हिंदुओं को जागरूक करने के लिए छतरपुर से लेकर झांसी के नजदीक ओरछा तक पहुंचे हैं और बस थोड़ी सी दूरी रह गई है और यह यात्रा मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश के कई शहरों से होते हुए कल ये ओरछा पहुंचने वाली है। आज ये यात्रा बरुआ सागर पहुंची थी, जहां पर काफी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए वहां पहुंचे थे और हमारे संवाददाता भी इस पूरे कवरेज को करने पहुंचे थे। जानते हैं कि क्या क्या खास रहा आज उनकी यात्रा में। जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर हमारे संवाददाता आनंद मोदी जी। आनंद जी, बरुआ सागर में क्या स्थिति रही, क्योंकि सुनने में आया कि आज बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां पर। नवीन जी, मैं आपको बता दूं, सनातन यात्रा जो छतरपुर गढ़ा गांव से चलते हुए सनातन जो पद यात्रा है वो बरुआ सागर पहुंची थी। लगभग 1 से 1.25 लाख आदमी जो भक्तगण थे बाबा बागेश्वर के साथ वो मौजूद थे और 11 बजे उनका आने का कार्यक्रम था, लेकिन लेट होते होते लगभग 3 से 3:30 बजे के करीब बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री मंच पे पहुंचे और मंच पे पहुंचते ही लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा। जो सुरक्षा व्यवस्था में सुरक्षा गार्ड और जिला प्रशासन तैनात था, उनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी और हल्का सा बल प्रयोग का भी प्रयोग करना पड़ा, लेकिन भक्तों की जो भीड़ थी वो बाबा बागेश्वर की झलक पाने, अपने भगवान की एक झलक पाने के लिए लालायत थी। और बड़ी बात यह है कि बाबा बागेश्वर द्वारा जितने भी सनातनी थे उनको एकजुट और भाई भाई का जो नारा था उसकी एक शपथ दिलाई गई है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि जब अन्य समाज अपने फिक्स दिन शुक्रवार हुआ, इतवार हुआ, तो उस दिन अपने मंदिरों में, मस्जिदों में, ईसाइयों के अपने इस मिशनरी में जा सकती है, तो क्या मंगलवार को, शनिवार को जो सनातनी है, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो अपने मंदिरों में एकजुट नहीं हो सकते। इस चीज की शपथ दिलाई गई है। बड़ी बात है कि एक धर्मशास्त्री द्वारा, एक मंदिर के बड़े पुजारी द्वारा ये शपथ दिलाई गई है, जिसमें लाखों लोगों ने इस चीज की शपथ खाई है। नवीन जी, जिस दिन से यात्रा शुरू हुई, देखा जा रहा है कई सेलिब्रिटी, नेता, अभिनेता, कल बुंदेली कलाकार इस यात्रा में शामिल हो रहे। दूर दूर से लोग आ रहे थे। द ग्रेट खली पहुंचे थे, संजय दत्त अभिनेता मुंबई से आए थे, दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी यहाँ पहुंचे थे। तो बरुआ सागर में कौन कौन सी ऐसी हस्तियां देखने को मिली जो उनके इस यात्रा में समर्थन करते हुए? नवीन जी, मैं आपको बता दूं, मनोज तिवारी के साथ साथ अयोध्या के जो बड़े बड़े महंत थे वो आए थे और राजा भैया कुन्ना से जो विधायक हैं वो भी उससे यात्रा में शामिल थे और लोगों का हजूम बहुत था। और लोगों को, जो मेरी लोगों से, वहां भक्तों से बात हुई, तो उनके दिल में कहीं ना कहीं ये था कि बाबा बागेश्वर के जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं, भगवान हैं, उनके जब पैरों में छाले पड़ गए हैं तो इस चीज का दर्द जो था वो वहां के लाखों लोगों में साफ नजरों में नजर आ रहा था। नवीन बिल्कुल। और यातायात व्यवस्था कैसी रही? सुनने में आ रहा था कि आज तो बिल्कुल जाने और आने की जगह भी नहीं थी वहां पर। नवीन जी, मैं आपको बता दूं, जिला प्रशासन ने एड़ी चोटी का झोल लगाते हुए सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद रखी। उनके जो बाउंसर थे, बड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो केंद्र सरकार द्वारा दी गई उनको, वो सुरक्षा व्यवस्था चल रही थी। और बात करें निवाड़ी से बरुआ सागर घूगा, बरुआ सागर से लेकर झांसी तक का यातायात अप डाउन और इन डाउन दोनों, अप और डाउन दोनों मार्ग को बंद कर दिया गया था। और अभी लगभग न्यूज़ दर्शकों की बात करें तो अभी लगभग यात्रा जो है बेतवा नदी के पास में पहुंची है। वहाँ बेतवा नदी में जो केवट है वो उनकी यात्रा को रोकेंगे और जो बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री है वो उनको, जो उनका नेंग होता है, जो भगवान राम को नदी पार कराने के लिए एक नेंग दिया गया था, वो बाबा बागेश्वर जो है नेंग देने के बाद केवटों को मनाएंगे। वो अपना रास्ता ओरछा के लिए, अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, बहुत एक बड़ा संकल्प लेकर ये यात्रा निकाल रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। और देखा जा रहा है कि लाखों हिंदू और जो सनातनी है वो उनके साथ जुड़ रहे हैं और इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल नवीन जी, इस मामले में एक बात और कहना चाहूंगा कि जहां सनातन की यात्रा को लेकर लाखों, करोड़ों, हजारों, लाखों श्रद्धालु इस यात्रा को एक साथ जोड़ने के काम कर रहे थे, चल रहे थे, वहीं कहीं ना कहीं जो चोर थे, बदमाश थे, अपना हाथ साफ करने वाले थे, तो वहां पे देखा गया कि सैकड़ों महिलाओं के मंगलसूत्र, कानों के टॉक्स, हाथों की बालियां और कई पुरुषों के पर्स और जेब की नकदी ये गायब हुई है। ये बड़ी बात है कि जहां बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री
पूरे समाज को, सनातनों को, सबको, हिंदुओं को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। वहीं इस यात्रा में लगातार आप पिछले 2-3 दिन से मीडिया हाउस की खबरों को देख रहे होंगे कि कहीं न कहीं बदमाश उचक्के जो हैं, लोगों की जेब काटने का और महिलाओं के मंगलसूत्र छोड़ने का, छुड़ाने का काम कर रहे हैं। नवीन जी। बिल्कुल मोदी जी, बिल्कुल वही होता है जिस तरह से जब देवताओं में अमृत बट रहा था तो वहाँ चोरी छुपके शैतान और बदमाश और जो राक्षस वो भी कहीं ना कहीं मौका पाते हैं और घुसते हैं और अपनी बदनीयत के साथ इस तरह काम करते हैं। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ बीके के साथ।